हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डेंटल प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है दांतों में कैविटी लगना, यानी कि दांतों में केरीज लगना, जिसे आम भाषा में आप बोलते हैं कि हमारे दांतों में कीड़े लग गए हैं, दांतों में कालापन हो गया है, सड़ान लग गई है। तो इसको कैविटी को, दांतों में जो कीड़ा लगा है, केरीज लग गई है, उसको उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, घर पे ही उसको कैसे धीरे धीरे करके कम करके उसको खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। काफी पेशेंट्स के ये क्वेश्चंस रहते हैं, काफी पेशेंट्स ये पूछते रहते हैं कि उनके दांतों में कालापन लगना स्टार्ट हो गया है, दांत में कालापन, कीड़ा लगना स्टार्ट हो गया है और स्टार्टिंग हुई है कैविटी की, तो इसे वो अपने घर पे ही कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैविटी को कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब होता है, अगर आपके दांतों में जैसे कैविटी लग गई है, केरीज लग गई है, तो अगर आपकी कैविटी का स्टार्टिंग में ही कैविटी लगी है, ज्यादा नहीं बड़ी है, तो धीरे धीरे करके उस कैविटी को आप ऐसा क्या कर सकते हैं, घर पर क्या केयर ले सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं, जिससे धीरे धीरे करके आपके दांतों की जो केरीज है वो कम होते होते खत्म हो सके। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुबरेले पस्तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी कि कैविटी को आप कैसे रिवर्स कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैविटी क्या होता है। जब भी आप अपने दांतों में नोटिस करते हैं कि दांतों में कालापन हो रहा है, ब्लैकनेस हो रही है, एक स्मॉल गड्ढा, काला गड्ढा सा हो रहा है, तो उसे हम आम भाषा में कीड़ा लगना भी बोलते हैं, केरीज बोलते हैं, यानी कि कैविटी बन गई है। तो अगर आपके दांतों में जो ये कैविटी प्रिपेयर हो गई है, कैविटी बन गई है, केरीज लग गई है, अगर ये ज्यादा डीप हो गई है, ज्यादा बड़ा होल हो रहा है, खाना फंसने की अगर इसमें दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए आपको डेंटल क्लिनिक में जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। इसके लिए आप प्रॉपर रेस्टोरेशन करवा सकते हैं, अपने दांतों में जो केरीज है उसको रिमूव करवा के उस जगह आप मसाला भरवा सकते हैं, यानी कि डेंटल फिलिंग करवा सकते हैं। डेंटल फिलिंग अगर आपको डेंटल फिलिंग करवानी है, अगर आपको दांतों के कलर की ही फिलिंग करवानी है, तो इसमें भी कई ऑप्शंस आते हैं। जो दांतों की कलर की ही फिलिंग होती है, वो जाके आप अपने डेंटल क्लिनिक में जाके अपने दांतों की ही कलर की जो फिलिंग होती है, मसाला, वो अपने दांतों में भरवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके दांतों में जो कैविटी लगी है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, उसमें खाना फंसने की दिक्कत स्टार्ट नहीं हुई है, छोटा सा एक गड्ढा आप नोटिस कर रहे हैं, छोटा सा ब्लैक पार्ट आप नोटिस कर रहे हैं अपने दांतों में, लेकिन उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, खाना नहीं फंस रहा है, और उस चीज को, उस कैविटी को आप घर में ही ठीक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि धीरे धीरे करके खुद ब खुद खत्म हो जाए, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंस रखना। आप पेशेंस रखें और धीरे धीरे कुछ केयर और कुछ प्रिकॉशंस करें, कुछ कुछ केयर करें अपने दांतों की, जिससे आपकी जो कैविटी है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे करके अपने टाइम से ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले अब हम ये समझते हैं कि आपके दांतों में कैविटी बन क्यों जाती है, कैविटी क्यों हो जाती है। तो कैविटी का मेन कारण क्या होता है कि जब भी आप दिन भर में कुछ भी खाते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद आप प्रॉपर अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते हैं, कुल्ला अच्छे से नहीं करते हैं, और स्पेशली रात में खाना खाने के बाद अगर आप बिना ब्रश करे सो जाते हैं, तो खाना खाने के बाद अगर प्रॉपर कुल्ला भी कर रहे हैं, तब भी थोड़ा बहुत खाना वहां पर दांतों के जो बीच में जो गैप प्रेजेंट रहता है उसमें फंसा रह जाता है। तो खाना फंसने की वजह से अगर आपके दांतों के बीच में जो गैप है वहां पर काफी लंबे समय तक खाना फंसा रह जाएगा, आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करेंगे, सफाई अच्छे से नहीं रखेंगे, तो वहां पर खाना काफी लंबे समय तक अगर फंसा रह जाता है, तो उस फंसे हुए खाने की वजह से वहां पर सड़ान पैदा हो जाती है। जब भी आपके दांतों में सड़ान बनना स्टार्ट हो जाती है, आपके दांतों में बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं। और बैक्टीरिया क्या करते हैं दांतों में, जब भी आपके फूड डेब्रिस की वजह से, खाना फंसने की वजह से और सड़ान की वजह से जो आपके दांतों में बैक्टीरिया लगना स्टार्ट हो गए हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपके दांतों में एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और जो बैक्टीरिया आपके दांतों में जो एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एसिड क्या करता है, आपके दांतों में, जो आपके दांतों में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उसको रिड्यूस कर देता है। आपके दांतों की जो ऊपर की लेयर होती है वो जो ऊपर की जो आपके दांतों की लेयर होती है वो मिनरल्स से बनी होती है, और एसिड का काम होता है आपके दांतों में जो मिनरल्स प्रेजेंट है उसको रिड्यूस करना। एसिड का काम होता है डीमिनरलाइजेशन करना दांतों में, और इस डीमिनरलाइजेशन की वजह से आपके दांतों में केरीज लगना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कैविटी बोलते हैं।
तो इस तरह से आपके दांतों में केविटी बनती है, केरीज लगना स्टार्ट हो जाता है। अब इसे कैसे ठीक किया जाए? तो कैरीज को ठीक करने के लिए कोई ऐसी दवा या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है जिससे आप 1 से 2 दिन में अपनी कैरीज को अपने दांतों से रिमूव करवा लें। अगर आपको तुरंत इसका ट्रीटमेंट चाहिए है, आप चाहते हैं कि हमारे दांतों में जो कैरीज लगी है वो तुरंत ठीक हो जाए, इसको रिमूव किया जाए, तो इसके लिए आप डेंटल क्लिनिक में जाके रेस्टोरेशन करवा सकते हैं, यानी कि दांतों में मसाला भरवा सकते हैं, फिलिंग करवा सकते हैं। इससे आपको तुरंत जो आपके दांतों में कैविटी बनी है इसके लिए आपको तुरंत इसका ट्रीटमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपके दांतों में कैरीज है वो खुद ब खुद धीरे धीरे करके ठीक हो जाए, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए क्या क्या आपको करना चाहिए? इसके लिए आपको बहुत ज्यादा अपने दांतों की केयर रखनी रहती है, और साथ ही साथ क्या क्या इसके सोल्यूशंस हो सकते हैं ये अब हम समझते हैं। तो सबसे पहला सोल्यूशन इसके लिए होता है पेशेंस रखना। आपको अपने दांतों की प्रॉपर केयर के साथ साथ काफी पेशेंस रखना होता है, क्योंकि इस चीज में टाइम भी काफी लगता है। रिवर्स कैविटी, रिवर्स यानी कि होता है पहले जैसा करना। अगर आपके दांतों में कैविटी लग गई है, दांत में कीड़ा लग गया है, तो अब इसको आप कैसे पहले की तरह, अपने दांत को पहले की तरह कर सकते हैं, कैसे धीरे धीरे करके कम करते करते उस कैविटी को रिमूव करेंगे, तो इस चीज में काफी टाइम भी लगता है। तो इसके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला होता है कि आपको ध्यान रखना है कि आपके दांतों में एसिड प्रोड्यूस ना हो। और अब एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है? आपके दांतों में बैक्टीरिया की वजह से। तो इसका भी ध्यान रखना है कि आपके दांतों में बैक्टीरियाज ना हो। और बैक्टीरियाज क्यों होते हैं? आपके दांतों में फूड डेब्रिस की वजह से, यानी कि प्रॉपर सफाई ना होने की वजह से, क्लीनिंग ना होने की वजह से जो वहां पे खाना फंस जाता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि खाना आपके दांतों में ना फंसा रह जाए, ताकि खाना फंसने की वजह से वहां पे बैक्टीरिया ना हो और बैक्टीरिया की वजह से वहां पर एसिड प्रोड्यूस ना हो। तो इन सारी चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो खाना ना फंसे इसके लिए आप प्रॉपर अच्छे से क्लीनिंग रखेंगे, सफाई अच्छे से रखेंगे। अब अपने दांतों में आप क्लीनिंग कैसे रखेंगे? तो इसके लिए आपको सुबह शाम 2 टाइम स्पेशली आपको अच्छे से ब्रशिंग करनी है। लेकिन ब्रशिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद, स्पेशली रात में, आप खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश ना करें, थोड़ी देर बाद स्पेशली। लेकिन खाना खाने के बाद जो सोने से पहले, आप सोने से पहले जरूर ब्रश करके सोएं। प्रॉपर अच्छे से सफाई रखें। कुछ भी दिन भर में कुछ भी खाएं तो प्रॉपर अच्छे से कुल्ला करें। इस चीज का ध्यान रखें कि खाना आपके दांतों में फंसा ना रह जाए। फ्लॉसिंग एंड ब्रशिंग दोनों साथ साथ अच्छे से मेंटेन रखें। अपने दांतों की सफाई अच्छे से करें। तो इन शॉर्ट आपको मेन फोकस, आपका जो मेन फोकस है वो इन 2 चीजों पर ही रहना चाहिए। 2 ही मेन सोल्यूशन होते हैं आपकी रिवर्स कैविटी के। पहला, आपको प्रॉपर अच्छे से अपने दांतों की सफाई रखनी है, ताकि आपके दांतों में खाना ना फंसा रह जाए। प्रॉपर अच्छे से आपके दांतों की क्लीनिंग करें, ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें, ताकि खाना खाने के बाद कुछ भी आपके दांतों के बीच में खाने का पार्टिकल फंसा ना रह जाए, फूड डेब्रिस की दिक्कत आपको ना रहे, आपके दांतों में बैक्टीरिया ना हो। और सेकंड आपको क्या चीज का ध्यान रखना है? तो सेकंड आपको ध्यान रखना है रीमिनरलाइजेशन का। यानी कि आपके दांतों में जो कैविटी लग गई है, और कैविटी क्यों लगी है? क्योंकि आपके दांतों में जो बैक्टीरिया की वजह से जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है, और एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से, एसिड का काम होता है डीमिनरलाइजेशन करने का। यानी कि एसिड की वजह से आपके दांतों में जो मिनरल्स प्रेजेंट था वो धीरे धीरे करके कम हो गया है। तो जो आपके दांतों का जो मिनरल कम हो गया है, जो डीमिनरलाइजेशन हो गया है, उसको आपको कैसे अपने दांतों में मिनरल को वापस लाना है, रीमिनरलाइजेशन कैसे करना है। तो कैविटी को रिवर्स करने के लिए रिवर्स कैविटी के मेन 2 ही सोल्यूशन होते हैं। पहला, दांतों की प्रॉपर अच्छे से सफाई रखना, टाइम टू टाइम अच्छे से दांतों में कुल्ला करना। प्रॉपर कुछ भी खाएं तो प्रॉपर अच्छे से कुल्ला करें, सफाई मेंटेन करें। स्पेशली रात में सोने से पहले ब्रश करके जरूर सोएं। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद आप ब्रशिंग ना करें, सोने से पहले ब्रशिंग करें। 2 टाइम स्पेशली ब्रशिंग जरूर करें, कुल्ला करते रहें। और सेकंड, रीमिनरलाइजेशन का ध्यान रखना है कि आपके दांतों में जो मिनरल खो गया है उसको वापस अपने दांतों में कैसे लाना है। तो अब रीमिनरलाइजेशन कैसे होगा, इसके लिए आपको क्या करना है? तो रीमिनरलाइजेशन आपका सलाइवा से ही हो जाता है। आप बस अपने दांतों की प्रॉपर अच्छे से सफाई रखें। आप अपने दांतों में कुछ भी फंसा ना रह जाए इसका ध्यान रखें। प्रॉपर अच्छे से दांतों की क्लीनिंग रखें, ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रखें। और साथ ही साथ इसका ध्यान रखें कि इस चीज में काफी टाइम लगता है, तो पेशेंस बनाए रखें। पेशेंस का ध्यान रखें, ताकि आप जल्दी जल्दी ना चाहें कि जल्दी जल्दी ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तुरंत ठीक करने के लिए आप अपने डेंटल क्लिनिक में जाके रेस्टोरेशन करवा सकते हैं। लेकिन अगर खुद से ही चाहते हैं आपके दांतों में जो कैरीज लगी है वो धीरे धीरे करके खुद से ही ठीक हो जाए, रीमिनरलाइजेशन धीरे धीरे खुद से ही हो जाए, तो प्रॉपर अच्छे से दांतों की सफाई मेंटेन रखें।
अच्छे से अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें, सफाई रखें, क्लीननेस अपने का ध्यान रखें कि आपके दांतों में सफाई मेंटेन रखें, कोई भी चीज़ फंसी ना रह जाए। तो धीरे धीरे करके टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके आपके दांतों की जो केरीज है वो कम होते होते खत्म हो जाती है। अब दांतों की सफाई रखने के साथ साथ कुछ और चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना रहता है, जिसमें सबसे पहली आती है अवॉइड माउथ वॉशेस। एक्सेस माउथ वॉशेस को आपको अवॉइड करना है, यानी कि आप लंबे समय तक, काफी समय तक माउथ वॉशेस का यूज कंटिन्यूसली ना करें। स्पेशली जो अल्कोहल माउथ वॉशेस होते हैं, जो फ्लोरहेक्सिडिन वाले माउथ वॉशेस होते हैं, उनका यूज आप काफी लंबे समय तक कंटिन्यूसली ना करें। आप जो डेली जो आप ब्रशिंग कर रहे हैं, फ्लॉसिंग कर रहे हैं, माउथ की सफाई रख रहे हैं, उसके साथ साथ आप जो कुल्ला कर रहे हैं उसके लिए आप डेली माउथ वॉशेस का यूज ना करके जो गुनगुने पानी में नमक डाल के, जो वार्म सलाइन गागल होता है उसको करें। आप गुनगुने पानी में नमक डाल के डेली उसका सुबह शाम कुल्ला करें, और हफ्ते में 2 से 3 बार ही माउथ वॉशेस का यूज करें। सेकेंड चीज का आपको ध्यान रखना है, अवॉइड ऑयल पुलिंग। अब ऑयल पुलिंग अवॉइड क्यों करनी है? ऑयल पुलिंग तो आपके दांतों और आपके मसूड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। ऑयल पुलिंग मेथड आपके मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आपके दांतों में केविस लगी है, इस समस्या के लिए अगर आप अपने दांतों में जो केविटी लगी है उसको रिवर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप फ्रीक्वेंटली ऑयल पुलिंग ना करें। आप हफ्ते में 1 से 2 बार ऑयल पुलिंग कर सकते हैं, लेकिन डेली आप ऑयल पुलिंग मेथड को ना करें इस समस्या के लिए। अब तीसरी और मेन चीज जो आपको ध्यान रखना है वो होती है आपकी डाइट। आपको अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आप अपनी डाइट में क्या क्या शामिल कर रहे हैं, क्या क्या चीजें ले रहे हैं। तो आप अपनी डाइट में वो चीजें, वो फूड जरूर शामिल करें जो मिनरल से भरपूर हो और आपके रीमिनरलाइजेशन में, आपके दांतों की रीमिनरलाइजेशन में आपको मदद कर सके। क्योंकि केरीज अगर आपके दांतों में लग गई है, यानी कि आपके दांतों में जो मिनरल्स प्रेजेंट था वो रिड्यूस हो चुका है, वो खो चुका है। तो ऐसे फूड आइटम जरूर लें जिनसे आपको अपने दांतों में मिनरल्स मिल सके, जो मिनरल्स से भरपूर हो। जैसे कि मिल्क, यानी कि दूध, चीज, सारे मिल्क प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, हरी सब्जियां। इन सारी चीजों को आप अपने डाइट में जरूर शामिल करें, ताकि आपके दांतों के रीमिनरलाइजेशन में आपको हेल्प कर सके, मिनरल्स वापस ला सके। रीमिनरलाइजेशन के लिए मार्केट में काफी टूथपेस्ट भी अवेलेबल है, उनका भी आप यूज कर सकते हैं। स्पेशली जब आप रात में सोने से पहले ब्रशिंग करते हैं, तो उस समय ब्रशिंग के लिए आप ऐसे टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं, ताकि रात भर आपके रीमिनरलाइजेशन की एक्टिविटी होती रहे। धीरे धीरे आपकी जो केरीज है धीरे धीरे वो कम होती है। ये जो टूथपेस्ट है वो भी हेल्पफुल होते हैं। तो इन 4 चीजों का, स्पेशली ये 4 चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इन्हें फॉलो करनी है, जो भी हमने आपके साथ डिस्कस करी। जैसे कि पहली, प्रॉपर अच्छे से क्लीनिंग रखनी है, दांतों की अच्छे से सफाई मेंटेन रखनी है, ताकि दांतों में आपके कोई खाना ना फंसे, बैक्टीरिया ना हो और दांतों में केरीज ना लगे। सेकंड, एक्सेस माउथ वॉशेस का आपको यूज नहीं करना है, आपको डेली माउथ वॉशेस का यूज नहीं करना है। जो क्लोरहेक्सिडिन वाले माउथ वॉशेस होते हैं, अल्कोहल माउथ वॉशेस होते हैं, उनका आपको डेली यूज नहीं करना है। उनकी जगह आप गर्म पानी में, गुनगुने पानी में नमक डाल के आप डेली उसके कुल्ला करें। देन ऑयल पुलिंग मेथड, जो कि आपके मसूड़ों के लिए अच्छा होता है, लेकिन आपको डेली ऑयल पुलिंग नहीं करनी है। आप हफ्ते में 1 से 2 बार ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। देन लास्टली आपको डाइट, आपकी डाइट का आपको ज्यादा ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में फूड प्रोडक्ट्स वही इंक्लूड हो जो मिनरल से भरपूर हो, जिनमें मिनरल्स ज्यादा हो, ताकि आपके दांतों की रीमिनरलाइजेशन को वो में आपको हेल्प कर सके, आपके दांतों में जो मिनरल्स खो गए हैं वो वापस ला सके। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और साथ ही साथ अपने दांतों की केयर बहुत ज्यादा करनी है। अपने दांतों में सफाई अच्छे से मेंटेन करें, ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें, और साथ ही साथ आप रेगुलर डेंटल चेकअप्स भी लेते रहें, ताकि अगर आपको कोई भी डेंटल प्रॉब्लम हो रही है तो इसका आपको पता सही समय पर पता चलता रहे, आपको सही समय पर आप नोटिस कर पाए और सही समय पर आप इसका ट्रीटमेंट कर सकें, इसको ठीक कर सकें। तो रेगुलर आप डेंटल चेकअप्स भी लेते रहें। अगर आपके दांतों में जो डेंटल केरीज लगी है वो ज्यादा है, और उसके साथ साथ अगर आपको दांतों में गंदगी भी जमा है, आपके दांत गंदे हैं, खाना फंसने की वजह से वहां पे गंदगी जमा हो गई है, तो सबसे पहले आप अपने डेंटल क्लिनिक में जाकर प्रोफेशनली आप डेंटल क्लीनिंग करवाएं, दांतों की प्रॉपर अच्छे से क्लीनिंग करवाएं, सफाई करवाएं एक बार डेंटल क्लिनिक में जाके। और उसके बाद ये सारी चीजें आप अच्छे से फॉलो करें, घर पर अच्छे से आप अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें, प्रॉपर ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें, कुल्ला, कुछ भी खाने के बाद, कुछ भी दिन भर में आप कुछ भी खाएं तो प्रॉपर अच्छे से कुल्ला करें, और स्पेशली रात में सोने से पहले आप ब्रश करके जरूर सोएं।
इन चीजों को फॉलो करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आपके दांत में जो केरीज है वो धीरे धीरे करके कम होते होते ठीक होने लगती है। रीमिनरलाइजेशन आपके दांतों में वापस होने लगता है। आपके दांतों में जो मिनरल खो गया है वो धीरे धीरे वापस आने लगता है और आपके दांत पहले की तरह सही हो जाते हैं, केरीज आपकी हटने लगती है। तो इस तरह से आप अपने दांतों में जो केविटी लगी है उसको रिवर्स कर सकते हैं, केरीज को रिवर्स कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों में इस चीज का ध्यान रखें कि अगर स्टार्टिंग है, थोड़ी बहुत केरीज लगी है, ज्यादा नहीं हुई है, तो इस चीज को आप अपने बच्चों में ध्यान रखें। अच्छे से उनके दांतों की सफाई का ध्यान रखें कि दांतों की अच्छे से प्रॉपर क्लीनिंग हो रही है, प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग कर पाए, फ्लॉसिंग कर पाए, और इसका ध्यान रखें कि कोई भी खाना का पार्टिकल वहां पे फंसा ना रह जाए ताकि केरीज आपकी ना बढ़े। और धीरे धीरे करके इन चीजों को फॉलो करके आप अपने जो दांतों में केरीज लगी है उसको रिवर्स कर सकते हैं, कैविटी रिवर्स कर सकते हैं, और दांत पहले की तरह केरीज धीरे धीरे करके खत्म हो जाती हैं और दांत पहले की तरह हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से फॉलो करें। स्पेशली क्लीनिंग और रीमिनरलाइजेशन पे आप अपने दांतों का ख्याल रखें कि वहां पे क्लीनिंग अच्छे से रहे, सफाई अच्छे से रहे, खाना ना फंसे। और अगर केविटी है, अगर केरिस लगी है, तो उसके लिए रीमिनरलाइजेशन कैसे करें उसका भी आप अच्छे से ध्यान रखें। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि कैसे आप अपने घर में ही खुद से ही आप धीरे धीरे करके केरीज को कैसे हटा सकते हैं, कैविटी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, रिवर्स कैसे कर सकते हैं। अगर ज्यादा केरीज है, गड्ढा हो गया है, अगर खाना फंस रहा है, तो उसके लिए आप डेंटल क्लिनिक में जाके रेस्टोरेशन कराएं। लेकिन अगर स्टार्टिंग है केरीज की, अगर थोड़ा बहुत कालापन हुआ है, गड्ढा है, खाना नहीं फंस रहा है, तो उसके लिए धीरे धीरे करके ये सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करें। और उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। जितने भी आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे या डाउट्स थे कि कैसे कैविटी को ठीक कर सकते हैं, क्या क्या घर पे ही ऐसी केयर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे हमारी कैरीज धीरे धीरे कम हो जाएंगी, तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर वीडियो को पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक टाइम से टाइम पहुंचते रहें और आप हमें ऐसे ही पसंद करते रहें और हमारी वीडियोस को ऐसे ही शेयर करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।